हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको सुइयों की जानकारी के बारे में बताऊंगी जो हमारी मशीन में यूज़ होती है, यानी कि 11 नंबर की, 14 नंबर की, 16 नंबर की और 18 नंबर की सुई के बारे में। तो मेन जो हमारे घरों में यूज़ होती है वो होती है 16 नंबर की, 18 नंबर की। और सबको वैसे पता भी है कईयों को कि 11 नंबर की भी सुई होती है मशीन की। बट जो हमारी 14 नंबर की सुई होती है उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि 14 नंबर की भी हमारी मशीन की सुई होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11 नंबर की सुई के बारे में। तो जो हमारी 11 नंबर की सुई होती है वो हमारी यूज़ किस चीज़ में होती है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं और किस किस कपड़े पे हम यूज़ कर सकते हैं, और उस कपड़े पे अगर कोई और सुई यूज़ हो तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो सबसे पहले हम 11 नंबर की सुई की बात करते हैं। तो 11 नंबर की सुई में आता है नेट, शिफॉन, कॉटन, जॉर्जेट और जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा होता है ना वो, और जो हमारी कॉटन है वो प्रॉपर ब्रीक होती है। जो कि हमारी एक कॉटन आती है, एक हैवी कॉटन होती है, एक नॉर्मल होती है और एक प्रॉपर ब्रीक कॉटन होती है, एक लाइनिंग वाली कॉटन होती है। तो ये हमारी कॉटन से, इसके अलावा और जितने भी ब्रीक कपड़े हैं आपके उस पर 11 नंबर की सुई चलती है। अब सबसे पहले मैं नेट पे अदर सुई जो हमारी और सुई है अलग, उसका साइड इफेक्ट बताती हूँ। अगर हम नेट के कपड़े पे वो वाली सुई चला रहे हैं तो हमें क्या साइड इफेक्ट मिलते हैं कि हमारे नेट के कपड़े पे कोई अदर सुई से जब हम सिलाई करते हैं तो हमारी सिलाई उस पर नहीं चलती और हमें उसमें दिक्कत आती है। उसमें या तो टांका ही नहीं आता, अगर टांका आता भी है तो वो टेबे आपको पता होगा छोड़ छोड़ के चलता है। उसके बाद आता है हमारा शिफॉन, कॉटन, जॉर्जेट और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक जो हमारे बिल्कुल पतले फैब्रिक है। अगर इस पे हम जो हमारी सुई है 16 और 18 इस पे हम यूज़ करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलते हैं कि उन कपड़ों में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, वो कपड़े छींचने लग जाता है सिलते सिलते ही। अगर आप उस पे से आपने सिलाई की और उसको अगर आपने उधेड़ दिया तो वो एक बार सिलाई में ही कपड़ा खराब हो जाता है। सेकंड बार अगर आप सिलाई करोगे तो वो अलग ही उसमें बड़े बड़े होल दिखाई देंगे। और उसमें जो धागा होता है, सुई मोटी होने के कारण धागा भी खिंचता रहता है तो प्रॉपर फिनिशिंग हमारी स्टिचिंग में नहीं आती। सेकंड हमारा जो नेट, शिफॉन, कॉटन, जॉर्जेट और ये है, इसमें हम 14 नंबर की सुई ऐड कर सकते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा है थोड़ा सा हैवी भी होता है, शिफॉन का भी और जॉर्जेट का भी। तो काफ़ी बार जो हमारी 14 नंबर की सुई है वो इन सब पे वर्क करती है। उसके बाद हम बात करेंगे 14 नंबर की सुई का, बट उससे पहले मैं सारे फैब्रिक के यहाँ पे नाम आपको मेंशन कर देती हूँ। आप अपनी नोटबुक में इसको अपने हिसाब से उतार सकते हैं। तो अब हमारी सेकंड सुई है 14 नंबर की। तो जो हमारी 14 नंबर की सुई है, आपको स्क्रीन पे सारे फैब्रिक के जो नेम है वो मेंशन होते रहेंगे और मैं उनके बारे में सिर्फ आपको जानकारी देती रहूँगी। तो 14 नंबर की जो हमारी सुई है, 14 नंबर की सुई हमारी वेलवेट का कपड़ा हो गया, शिनील का कपड़ा हो गया, कॉटन का कपड़ा हो गया, स्ट्रेचेबल कपड़ा हो गया और हमारा साटन का कपड़ा हो गया, सिंथेटिक कपड़ा हो गया। तो हमारी काफ़ी ऐसे कपड़े हैं जिन पे हमारी 14 नंबर की सुई वर्क करती है। अब इसमें जो हमारे मेन फैब्रिक है, यानी कि वेलवेट, शनील, कॉटन, स्ट्रेचेबल, तो इसमें हमारे मेन जो फैब्रिक है ये सारी मेन है वैसे तो, बट वेलवेट, शनील, स्ट्रेचेबल और हमारा जो साटन, इनके लिए मेन हम 14 नंबर की सुई यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारा जो वेलवेट है, शनील है और स्ट्रेचेबल और ये कपड़ा जो साटन का है, थोड़ा सा मतलब वो जो साटन का कपड़ा होता है वो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा फिसलना कपड़ा होता है और थोड़ा सा चिकनाई में होते हैं। तो इन कपड़ों पे हम 14 नंबर की सुई यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर हम इस पे यूज़ करते हैं जैसे कि 18 नंबर की और या फिर 16 नंबर की, तो उसमें हमारी प्रॉपर सिलाई नहीं आती और कपड़ा उसमें छिजने लग जाता है सिलते सिलते, और हमारा जो सुई का टंक है वो थोड़ा ना टेबे दे दे के आता है प्रॉपर, उसमें सिलाई नहीं आती और छिजना पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसमें 14 नंबर की सुई का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसमें 14 नंबर की सुई का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्रॉपर सिलाई आती है और एकदम से फिनिशिंग से। और सेकंड इसमें ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम वेलवेट का कपड़ा सिल रहे हैं, ब्लाउज सिल रहे हैं, सूट सिल रहे हैं, तो उसमें अस्तर लगा होता है। तो जब हमारा अस्तर लगा होता है तो वो कपड़ा मिक्स हो जाता है। जब हम उस पर सिलाई कर रहे होते हैं तो उसमें कॉटन भी मिक्स हो जाता है, क्योंकि अस्तर जो हमारी लाइनिंग होती है वो कॉटन की होती है। तो इस वजह से वो हमारा जो सुई है 16 नंबर की और 18 नंबर की, तो इन फैब्रिक पे भी वर्क करती है। और सेकंड हमारा जो 14 नंबर की सुई है वो हमारे नॉर्मल कॉटन पे और जो भी हमारे मतलब मीडियम टाइप के कपड़े होते हैं, वुलन के भी होगी उसमें जो सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े होते हैं, उस पर वर्क करता है। अब हमारी तीसरी सुई है 16 नंबर की। तो जो हमारी 16 नंबर की सुई होती है वो नॉर्मल हमारी जैसे कि कॉटन हो गया और जितने भी हमारे थोड़े से ज़्यादा मोटे कपड़े हो गए, जैसे कि कई तरह की कॉटन आती है अब मार्केट में, लीलन कॉटन भी आती है और बहुत सी फैब्रिक है मतलब कॉटन के भी। उसके अलावा हमारे सिंथेटिक भी हो गया और हमारा जो ये रेशमी कपड़ा होता है इस पर भी
हमारा वुलन का कपड़ा हो गया, और जो हमारे नॉर्मल कि हमारे मोटे कपड़े भी होते हैं, डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, उनको हम स्टिच कर सकते हैं। हमें जो 14 नंबर की सुई वर्क करती है वो ही 16 नंबर की सुई करती है, बट 14 नंबर की सुई मेन वेलवेट, शनील, स्ट्रेचेबल और ये जो गारमेंट्स आते हैं रेडीमेड, हौजरी, उनके लिए स्पेशल है। और जो हमारी 16 नंबर की सुई है, जैसे कि हमारे लाइनिंग के फैब्रिक होते हैं, जैसे वेलवेट का मैंने बताया था, शनील में मैंने बताया था कि अगर हम लाइनिंग ऐड करते हैं तो जितने भी हम थोड़े मोटे कपड़े होते हैं कॉटन के लाइनिंग वाले होते हैं, तो उसमें हम 16 नंबर की सुई यूज़ करते हैं। इसका मेन कारण ये होता है कि जो हमारी वैसे एक रहेगी थोड़ी सी बीच में 14 नंबर वाली और 11 वाली का, हाँ वैसे काफ़ी बार कहते हैं कि वेलवेट और शनील पे भी 11 नंबर की सुई चल जाती है। तो वो थोड़ा कपड़े का टेक्सचर होता है कि कैसा कपड़ा हमने मार्केट से लिया, क्योंकि फैब्रिक हमारे काफ़ी तरह के आते हैं, काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो 11 नंबर की सुई वर्क भी करती है, और कई बार वर्क करते करते थोड़ा सा कपड़ा हैवी हो जाता है तो हमारी सुई टूट जाती है। तो अब हमारे ऐसे ही 14 नंबर की सुई भी इसी तरीके से वर्क करती है। अगर थोड़ा सा कपड़ा हैवी हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत आती ही आती है, तो हम 16 नंबर की सुई हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कॉटन के भी कोई भारी कॉटन के कपड़े सिल रहे हैं, या फिर जैसे हमारी मार्केट में डरलफ आती है पोंछे बनाने के लिए, वो भी हमारा कपड़ा मिक्स हो जाता है, तो उस पर भी हम यूज़ करते हैं 16 नंबर की सुई। तो इसके बाद आती है हमारी 18 नंबर की सुई। 18 नंबर की सुई हमारी यूज़ होती है जैसे कि जीन्स का कपड़ा, काफ़ी मोटा कपड़ा हो जाता है, जीन्स के कपड़े पे वर्क करती है। सेकंड, हमारे जो काफ़ी ज़्यादा मोटे कपड़े होते हैं उस पर वर्क करती है, जैसे हमारी स्वेट शर्ट वगैरह काफ़ी मोटी होती है कुछ, तो उन पर वर्क करती है। और थर्ड, हमारा जो हमारे घर में जैसे कि जेंट्स पहले डालते थे कपड़े, सिली सिलाई वो होती थी, पैंट होती थी, पैंट के, शर्ट के, तो इन कपड़ों पे जो है जितने भी मोटे कपड़े हैं, यानी कि पैंट के कपड़े, शर्ट के कपड़े, जीन्स का कपड़ा, और सेकंड हमारा मतलब और लास्ट हमारा ये मोटा कपड़ा, तो काफ़ी सारे कपड़े हैं जिन पे हमारी 18 नंबर की सुई वर्क करती है। बट 18 नंबर की सुई आप तभी लगाएं मशीन में जब आप कोई मोटा कपड़ा सिल रहे हो, या फिर आप कोई बैग बना रहे हो जिसमें आप बुकरम का यूज़ कर रहे हो या फोम का यूज़ कर रहे हो, जिसमें आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो उसमें बेनिफिट रहता है 18 नंबर की सुई का। अगर आप कई बार ऐसा होता है कि हम शर्ट के कपड़े के थैले सिलते हैं, 16 नंबर की हमने सुई लगाई हुई है, बट जब तक आप सीधी सीधी नॉर्मल सिलाई कर रहे हो तब तक वो चल रही है, और जब थोड़ा सा कपड़ा हैवी हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो वो सुई वहाँ पे टूट जाती है। तो वहाँ पे आप 18 नंबर की सुई ही यूज़ करें जहाँ पे भी कपड़ा हार्ड हो, यानी कि मोटा और पतला नहीं देखना। अगर एक मोटा सॉफ्ट होता है तो उस पर 16 भी चल जाएगी, 14 भी चल जाएगी। एक कपड़ा पतला होता है बट हार्ड होता है, तो उस पर हमेशा आपकी 18 नंबर की ही सुई चलेगी। जो हमारा कपड़ा हार्ड होगा उस पर 18 नंबर की सुई चलेगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये जितना भी मैंने बताया है अभी तक, आप इसको एक नोटबुक पे अपना उतार लें, और इसको आप उतार के जब भी आप अगर कंफ्यूज हो सुई में या किसी भी चीज़ में, तो आप जस्ट एकदम से देख सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो सेव भी करते हैं यूट्यूब में, तो आप काफ़ी वीडियो सेव कर लेते हैं, तो उससे ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना जाए, इसलिए आप एक नोटबुक पे छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही दूसरी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।